लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रचार तेज कर दिए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो मिशन 25 में जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार हर सीट का लेटेस्ट फीडबैक लेने में लगे हैं। प्रचार के मौजूदा हालात में अगर संभावित परिणाम की बात करें तो कांग्रेस को 25 में से करीब 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। राजस्थान की 25 सीटों पर सफल होने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। फिलहाल की स्थिति में 25 में से 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस कब्जा करने में सफल हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह उम्मीदवार है और भाजपा से कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। मानवेंद्र सिंह पिछली बार भाजपा पार्टी से शिव से विधायक थे, लेकिन भाजपा से लंबे समय से नाराज होने के चलते वे इस बार के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने झालावाड़ की झालरापाटन सीट पर विधानसभा चुनावों में मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे के खिलाफ उतारा था। यहाँ पर मानवेंद्र सिंह हार गए थे और इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने पिछली बार की तरह जाट कार्ड खेला है। भाजपा ने पिछली बार कर्नल सोनराम चौधरी को टिकट दिया था, जो मोदी लहर के चलते जीत भी गए थे, और इस बार कैलाश चौधरी पर दांव खेला गया है। कैलाश चौधरी हाल ही के विधानसभा चुनावों में बायतू सीट से हरीश चौधरी के सामने लड़े थे, जिसमें वे तीसरे स्थान पर रहे। बाड़मेर सीट पर भले ही कांग्रेस और भाजपा ने राजपूत जाट कार्ड खेला हो, लेकिन समीकरण के आधार पर मानवेंद्र सिंह की जीत तय मानी जा रही है। राजपूत वोट बैंक भाजपा का माना जाता है। अगर सभी राजपूत मानवेंद्र सिंह के साथ आते हैं तो बड़े अंतर में जीत सकते हैं। आधे अधूरे भी राजपूत मानवेंद्र सिंह के साथ आते हैं तो भी जीत तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कैलाश चौधरी के पिछले कार्यकाल में जनता की नाराजगी से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। वहीं मुस्लिम, एससी और एसटी के परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस के माने जाते हैं। ब्राह्मण और वैश्य के परंपरागत वोट बैंक भाजपा के माने जाते हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन तमाम समीकरण के आधार पर कांग्रेस बाड़मेर सीट जीत सकती है। टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भरतपुर सीट पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति बताई जा रही है। अन्य लोकसभा सीटों की तो झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, करौली, धौलपुर, दौसा और सीटों पर मुकाबला रोचक और बराबरी की टक्कर का है। इन सीटों के परिणाम कह सकते हैं कि 25,000 से 50,000 के बीच रहने के पूरे आसार हैं। यानी जो प्रत्याशी ढंग से प्रचार और मतदाताओं को प्रभावित करने में कामयाब हो जाएगा, जीत उतनी ही करीब आती जाएगी। दरअसल जिन सीटों पर कांग्रेस पहले से कमजोर थी, वहां कमजोर प्रत्याशी उतारकर और स्थिति खराब कर ली गई। अजमेर और झालावाड़ में पैराशूटर को मौका देने से, स्थानीय नेता साथ नहीं रहने से गणित बिगड़ गया। बाकी जगह जातिगत समीकरण और मोदी फैक्टर भारी पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस इस फीडबैक के आधार पर जीत के लिए क्या रणनीति अपनाती है। कांग्रेस का मिशन 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आती हैं, ये परिणाम में साफ हो पाएगा। जयपुर से रहमतुल्लाह खान की स्पेशल रिपोर्ट।